दोस्तों, आपके घर में कोई पेट है, यानी कि कोई पालतू जानवर है जिसे आपने कभी पाला हो, अभी हो या फिर कुछ साल पहले रहा हुआ हो। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम किसी जानवर को पालते हैं तो वो एक हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन जाता है ना। ऐसा होता है, हम उसे उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखते हैं और वो भी हमारे साथ उतने ही प्यार से रहता है जितना प्यार से हम उसे रखते हैं, है ना। ऐसा होता होगा। तो ऐसी ही आज एक स्टोरी है हमारे पास, एक कहानी पढ़ेंगे हम जो एक ऐसी ही थीम पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, हम नाम जान लेते हैं पहले। द बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, बॉन्ड का मतलब एक, हम यूं कह सकते हैं कि जो कनेक्शन होता है लोगों के बीच, दो या दो से अधिक लोगों के बीच, तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, या फिर जिसे हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं कि बंधन जो है। ठीक है, द बॉन्ड ऑफ लव, यानी लव का एक बॉन्ड। इस चैप्टर को, इस कहानी को लिखा किसने है? केनेथ एंडरसन ने। किसने लिखा है? केनेथ एंडरसन ने। तो ये कौन थे, इनके बारे में हम जान लेते हैं, देन हमने हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1910 को। कब हुआ? इनका जन्म हुआ 8 मार्च 1910 को और इनकी मृत्यु हुई 30 अगस्त 1974 को। ठीक है, 1974 को। और ये कहाँ के रहने वाले थे? यह ब्रिटेन के थे। समझ रहे हैं आप? इनके बारे में एक खास बात यह भी है कि ये शिकारी थे, ये हंटर थे। और यह जो कहानी है यह भी उनके एक हंट से बाद में ही ली गई है। तो यह एक शिकार पे गए थे और उसके बाद की है जो ये सारी कहानी है ना। और यह लिखा भी करते थे। मैं इनकी जो मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं वह सारी इसी पे बेस्ड है। जंगल की कुछ बातों पे, इनके कुछ शिकार के किस्से जो हैं उन्हीं के ऊपर इनकी लगभग सारी बुक्स बेस्ड हैं। तो देखिए, इनकी अगर फेमस की बात करें हम, एक है द फायर्स ऑफ पैशन और एक है जंगल्स टेल्स फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल। यह जो स्टोरी है यह इर्द गिर्द घूमती है किसके? बॉन्ड ऑफ लव के एक बॉन्ड के। और यह जो बॉन्ड है यह किन दो लोगों के बीच में? ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, ह्यूमन और जानवर के बीच में, यानी कि हम इंसानों और जानवरों के बीच में। वी लर्न दैट देयर इज अ स्लॉथ बियर ब्रूनो whom the author has gifted to his wife। हमें पता चलता है कि इसमें एक स्लॉथ बियर है, एक भालू है जिसका नाम क्या है? ब्रूनो। क्या नाम है इस भालू का? ब्रूनो है। ठीक है, और यह जो भालू है यह ऑथर ने गिफ्ट किया था। ऑथर हैज गिफ्टेड, यानी ऑथर ने गिफ्ट किया था किसे? अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को। वी विल रीड अबाउट हाउ ब्रूनो बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑथर्स फैमिली। और हम यह पढ़ेंगे कि जो ब्रूनो है वो धीरे धीरे कैसे ऑथर की फैमिली का एक हिस्सा बन गया, एक मेंबर बन गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। द बॉन्ड ऑफ लव इज अबाउट द इमोशनल बॉन्ड विच द ऑथर्स वाइफ एंड हर पेट बियर शेयर बिटवीन देम। तो बॉन्ड ऑफ लव जो है यह एक कहानी है, एक प्यार की, जो कि अब यह जो बॉन्ड है ये कौन शेयर कर रहा है? ऑथर की वाइफ और उनका जो पेट बियर है जिसका नाम हमने डिस्कस किया था अभी, ब्रूनो। ठीक है, The author rescued a baby bear in an accident and gifted to his wife। अब क्या हुआ था कि ऑथर ने, यह अपने साथियों के साथ शिकार पे गए थे, तो इनके जो साथी थे इन्होंने यह जो बच्चा था, बियर था, ये छोटा ही था, तो इसकी माँ का शिकार कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि वह इसका भी शिकार करने जा रहे थे, लेकिन ऑथर ने उन्हें रोक दिया था। और अब यह सोचे थे कि यह अकेला रहेगा कहाँ, तो वह इसे घर ले आए थे। तो ऐसे करके यह इन्हें घर लाए थे और इन्होंने क्या किया? अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दिया और इन्होंने वहां से जंगल से इसे रेस्क्यू कर लिया। ठीक है, द ऑथर्स वाइफ नेम्ड द बेबी बियर ब्रूनो। अब ऑथर की जो वाइफ है उन्होंने इस बियर का नाम क्या रखा? ब्रूनो रखा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आफ्टर दैट दे वर बॉन्डेड लाइक ही वॉज देयर चाइल्ड एंड द ऑथर्स वाइफ लव्ड हिम अ लॉट। अब क्या हुआ कि वह उसे ऐसे ट्रीट करते थे, उस भालू के बच्चे को, उस बियर को यानी ब्रूनो को, जैसे कि वह उन्हीं का बच्चा हो। और ऑथर की वाइफ उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। द फैमिली नरिश्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम ग्रो। अब फैमिली ने उसका ध्यान रखा, जो ऑथर की फैमिली थी उन्होंने इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और उसे पाला पोसा भी और उसे बड़ा भी किया। एज ब्रूनो स्टार्टेड ग्रोइंग अप ही बॉन्डेड विथ एवरीवन फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द पेट डॉग्स। अब क्या, ब्रूनो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अब फैमिली में बड़ा हो रहा है, तो आपने अगर कभी घर में कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो तो वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसका बॉन्ड और भी स्ट्रांग होता जाता है ना।
तो ब्रूनो के साथ भी ये था। ब्रूनो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका लगाव फैमिली में सभी के साथ बढ़ रहा था, बच्चों के साथ भी उसका लगाव था, ऑथर के बच्चों के साथ, और यहाँ तक कि उनका जो एक डॉग था, उनका एक कुत्ता था, उसके साथ भी उसका लगाव बढ़ रहा था और वह सब मिलकर खेलते थे। He had his own bed and would play around with the little ones all day. ब्रूनो का खुद का एक बेड भी था, ठीक है, और वह सब जो छोटे बच्चे थे या फिर कुत्तों की बात करें, वह सबके साथ पूरा दिन खेलते रहता था। One day ब्रूनो accidentally ate poison which was to kill rats. अब एक दिन एक घटना घटित होती है। एक दिन क्या होता है कि ब्रूनो जो है वह गलती से पॉइजन यानी कि जहर खा लेता है, और वह जहर कौन सा होता है? चूहों को मारने वाला जहर, जो कि घर में पड़ा होता है। अब ब्रूनो तो छोटा था, वैसे भी जानवर था, उसको पता थोड़ी था कि ये जहर है, तो वह गलती से उसे खा लेते हैं। अब उसके बाद होता क्या है? आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, कंज्यूम का मतलब है जब हम किसी चीज का सेवन करते हैं, किसी चीज को हम खाते हैं या फिर पीते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूम करना। तो पॉइजन कंज्यूम करने के बाद ही गॉट पैरालाइज्ड, वह पैरालाइज हो गया। पैरालाइज का यह एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारा कोई अंग विशेष या फिर काफी शरीर के अंग जो है वह काम करना बंद कर जाते हैं और हम चल फिर नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि ब्रूनो जो था वह भी क्या हो गया? पैरालाइज हो गया। एंड ओनली आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे वर एबल टू सेव हिम, और बहुत ही ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट के बाद ही ब्रूनो को वह बचा पाए। लेकिन ब्रूनो की जान बच गई, वह अब ठीक था। सून लाइफ बिकेम नॉर्मल एंड देन अनदर इंसिडेंट हैपेंड। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लाइफ फिर से नॉर्मल होगी, ब्रूनो ठीक हो गया, सब अच्छे से चलने लगा। फिर एक दिन एक और ऐसा ही एक्सीडेंट हैपन हुआ, एक ऐसी ही घटना घटित हुई। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई घटना, ठीक है। अब क्या हुआ वो देखते हैं। He drank up a whole gallon of old engine oil, but surprisingly it didn't affect Bruno. अब क्या हुआ कि उसने एक पूरा गैलन जो था वो पुराने इंजन ऑयल का पी लिया था। जैसे कि मैंने बताया वो जानवर था, उसे नहीं पता था कि इंजन ऑयल पीने वाली चीज नहीं होती है, तो वह क्या करता है? जो इंजन का ऑयल था वह पी लेता है। लेकिन इस बार बहुत ही सरप्राइजिंगली कुछ हुआ, बहुत ही आश्चर्यचकित था, और वो क्या था? इस बार ब्रूनो की सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। देखिए, अफेक्ट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव होना, ठीक है। तो ब्रूनो पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रूनो स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज बट वाज इक्वली स्वीट एंड प्लेफुल। देखिए ब्रूनो, अब देखिए भालू का बच्चा है तो उस साइज में तो वह बड़ा होगा ही, तो वह बड़ा हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा हो रहा था तो वह खतरनाक हो रहा था। वह उतना ही प्यारा था और उतना ही प्लेफुल था, वह अब भी बच्चों के साथ खेल सकता था। Upon growing, they changed his name to Baba, which meant a little boy in Hindi language. अब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो वह जो फैमिली मेंबर से ऑथर के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रूनो का नाम चेंज कर दिया और उन्होंने ब्रूनो का नाम क्या रखा? बाबा रख दिया। अब बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा का मतलब होता है अ लिटिल बॉय, यानी कि छोटा एक बॉय, जो कि हिंदी लैंग्वेज में रखा जाता है, ठीक है। तो बाबा का मतलब हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है? अ लिटिल बॉय। इसके बाद देखते हैं। Nonetheless, his size was a problem and being an animal, he was a threat to the children. अब क्या था कि उसका साइज जो था वह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ऑब्वियसली घर में अगर कोई जानवर रहता है तो वह कैसा होगा? थोड़ी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे ना। वह जितना बड़ा होगा, घर में स्पेस नहीं होगा, उसे रखे कहाँ से? इवन वो दरवाजे से भी नहीं गुजर सकते बड़े जानवर तो, है ना। तो वैसा ही था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था घर में उसे रखने की भी प्रॉब्लम हो रही थी, और वह एक जानवर था तो हमेशा एक ऐसा डर तो लगता है कहीं जानवर बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि कहते हैं कि जानवर का भरोसा नहीं किया जाता है ना। तो वैसा ही कुछ था कि उस पर भरोसा भी नहीं किया। सब ऑथर एंड उसकी फैमिली डरते हुए थे कि कहीं कुछ बच्चों को वह नुकसान ना पहुंचा दे। Therefore everyone was ready to send him to a zoo except the author's wife. तो सब तैयार हो जाते हैं कि ब्रूनो को चलो हम जू भेज देते हैं। जू मीन्स चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर भेज देते हैं। लेकिन क्या था, एक ही इंसान राजी नहीं था उनकी फैमिली, और वो कौन थी? ऑथर की वाइफ। एक्सेप्ट द ऑथर्स वाइफ, इसका मतलब क्या है कि ऑथर की वाइफ को छोड़कर बाकी सब राजी थे। तो सभी चाहते थे कि उसे जू छोड़ दें, लेकिन क्या था, ऑथर की वाइफ थी इस बात के लिए राजी वह नहीं थी। He was not fit as a pet now. अब प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रही थी ना कि जो वह एक पेट की तरह फिट नहीं हो रहा था। फैमिली में वह, उसका साइज भी बड़ा होता जा रहा था और वो सबको ऐसे लग रहा था कि इससे खतरा भी हो सकता है, तो वह एक पालतू की तरह रख पाना उसे मुश्किल हो रहा था। While she did not agree initially, she had to give in for everyone's safety. देखिए पहले तो ऑथर की वाइफ राजी नहीं हुई, वह विरोध करती रही कि नहीं, ब्रूनो को हम जू नहीं भेजेंगे, लेकिन सभी की सेफ्टी के लिए उन्होंने सोचा चलो ठीक है,
उसको जू में भेज ही देते हैं। तो फिर फाइनली वो भी राजी हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द ऑफिशियल पेपर वर्क ही वॉज रेडी टू गो टू द मैसूर जू। अब क्या हुआ कि ऑफिशियल पेपर वर्क का मतलब है जो भी कागजी कार्रवाई होती है किसी पेट को जू में भर्ती करने के लिए, तो वह सब हुई और उसके बाद क्या हुआ, उसे मैसूर की एक जू में भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, द वाइफ मिस्ड हिम एंड आस्क्ड एवरीवन टू विजिट द जू अबाउट हिज वेलबींग। अब क्या हुआ कि जैसे ब्रूनो तो चला गया तो ऑथर की जो वाइफ थी उन्होंने ब्रूनो को बहुत ही ज्यादा मिस किया। ब्रूनो का एक और नाम मैंने आपको क्या बताया था, बाबा, है ना। तो बाबा को सभी ने बहुत मिस किया और स्पेशली उनकी ऑथर की वाइफ थी जो, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मिस किया और उन्होंने कहा कि जाओ जू विजिट करके आओ और देखो कि वह ठीक है कि नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, शी केम टू नो दैट बाबा वाज नॉट ईटिंग वेल एंड रिमेन्ड सैड ऑल डे। तो उसे पता चलता है कि जो बाबा है वह सारा दिन एकदम सैड रहता है, एकदम दुखी दुखी रहता है और वह ठीक से खाना भी नहीं खाता है। सो आफ्टर 3 months शी डिसाइडेड टू विजिट हिम हरसेल्फ। तो उसके बाद क्या होता है कि वह अपने सभी से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि मुझे बाबा के पास मिलाने ले चलो, लेकिन सभी इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को। तो फिर वो फाइनली एक दिन डिसीजन लेती है कि मैं खुद ही जाऊंगी उससे मिलने, है ना। आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं, यह बाबा है इसमें और यह ऑथर की वाइफ है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, although everyone told that the Baba would not recognize her, but everyone was surprised as Baba recognized her in a moment। अब देखिए जब उन्होंने बात की कि मैं बाबा से मिलने जाऊंगी तो सभी को क्या लगा, सभी को ये लगा कि बाबा जो है उसे पहचानेगा ही नहीं इतने टाइम के बाद, 3-4 महीने बाद उसे भूल जाएगा। लेकिन सभी एकदम सरप्राइज रह गए, सभी एकदम चकित रह गए जब उन्हें पता चला कि बाबा ने उसकी वाइफ को बहुत ही अच्छे से पहचान लिया है। इसके बाद After that, she petted and pampered him and spent a lot of time with him। अब क्या हुआ कि उसने उसकी पीठ को थपथपाया, उसे प्यार किया। पैम्पर मतलब थोड़ा प्यार जताना, तो उसे प्यार जताया एंड क्या हुआ कि उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताया। She could not leave him alone, so she decided to take him back। अब क्या हुआ कि उनका मन नहीं था, वह उसको छोड़ के वापस नहीं जाना चाहते थे घर पे, तो उसने डिसाइड किया कि चलो बाबा को हम वापस घर ले चलते हैं। आफ्टर द ऑफिशियल फॉर्मेलिटी शी फाइनली ब्रॉट हिम बैक होम एंड मेड अ स्पेशल आइलैंड फॉर हिम विद डीप ड्राई पिट। अब क्या हुआ कि ऑफिशियल, पहले तो सबको यह लगा कि इसे ले जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर बात की ऑथर ने एंड फाइनली ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो भी उनकी होती है उन्होंने कागजी कार्रवाई जो भी की और उसके बाद वह बाबा को घर पे ले आए और उसके लिए एक स्पेशल आइलैंड भी बनाया और वह आइलैंड था उसमें एक डीप ड्राई पिट भी था, यानी कि एक बहुत बड़ा खड्डा भी बनाया। एंड हिज बिलोंगिंग्स, और उसकी जो चीजें थी जो बचपन से आज तक उसने यूज किया, खेलने का उसका कोई सामान हो, वो सारी भी वहां रखी गई उस आइलैंड पे। शी वॉज फाइनली रीयूनाइटेड विद बाबा एंड स्पेंड हर डेज पेटिंग हिम एंड शेयरिंग द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव। अब क्या बात कहते हैं कि वह फाइनली बाबा को अब घर ले आए थे। अब क्या हुआ कि उसने बहुत सारे दिन वह उसके साथ बिताती थी, उसे प्यार करती थी, उसे अच्छे से एज ए पेट रखती थी और जो उसका जो बॉन्ड था, ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, वह उसके साथ शेयर करती थी। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की वोकैबुलरी पे, ठीक है। देखते हैं वर्ड्स कुछ। पहला वर्ड है हमारा वेंटनली। क्या है? वेंटनली। वेंटनली का मतलब होता है फॉर नो गुड रीजन। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। बिना किसी उचित कारण के, ठीक है, बिना किसी उचित कारण के जब हम कुछ कर रहे थे उसे हम क्या बोलते हैं? वेंटनली। नेक्स्ट है स्कूटेड। स्कूटेड का मतलब होता है रन अवे। जब हम कहीं किसी चीज को छोड़कर भाग जाते हैं तो उसका मतलब, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कूटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं? स्पाइसेस। जो मसाले होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्डिमेंट्स। ओके। नेक्स्ट है फ्लाउंडरिंग। फ्लाउंडरिंग क्या होता है? स्ट्रगलिंग टू मूव, यानी कि हिलने डुलने में परेशानी होना या फिर स्ट्रगल करना। जैसे बाबा जो थे वो पैरालाइज हो गया था, है ना, क्योंकि उसने रेड पॉइजन खा लिया था, तो वह मूव भी नहीं कर पा रहा था, तो वो एक्चुअली क्या था? ही वॉज फ्लाउंडरिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटिंग। फ्रेटिंग का मतलब है वरिड या फिर अनहैप्पी। इसका मतलब क्या है? जब हम बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं या फिर खुश नहीं होते, तो इसका मतलब, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेटिंग बोलते हैं। नार्ल्ड। नार्ल्ड क्या होता है? रग्ड एंड ट्विस्टेड। जब कोई बहुत ही खुरदरा और टेढ़ी मेढ़ी चीज है, स्पेशली हम देखते हैं कुछ चीजें पुरानी होने लगती है ना,
तो कुछ चीजें पुरानी होने लगती है तो उस वह क्या होते हैं, खुरदरी हो जाती है उनके साथ और वो टेढ़ी मेढ़ी भी कई बार हो जाती है। तो gnarled का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है, रग्ड एंड ट्विस्टेड, है ना। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर था द बॉन्ड ऑफ लव। इससे हमने क्या सीखा, हम जो बॉन्ड शेयर करते हैं हमारे पेट्स के साथ, है ना, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई भी हो जिस एज ए पेट। और यहाँ इस कहानी में क्या था, एक ब्रूनो एक भालू था, है ना। तो आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।